एकदम नमस्कार। दरअली के सभी सम्मानित नागरिक जन जो यहाँ समय निकालकर इतनी गर्मी में आज महिलाओं के लिए वट सावित्री का भी पर्व है, फिर भी आप समय निकालकर यहाँ आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। नेता नहीं है, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं, वोट नहीं मांगते हैं। रवा सब जाही बानी जाई सोच के कि कोनो राजनीतिक दल के बैठक बा, नेताजी आई हम कहियन कि भैया हमरा दल के वोट दे दे जा, आ सब हम आई तरफ सब दुख दूर कर दे, सब काम कर दे। तो भैया हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं भैया? वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आया वही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने वोट देकर कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब का बेटा लालू जी राजा बन गए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठाकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम दरौली सीमांत छपरा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बात करता है, वोट लेने के बाद आपकी नहीं सुनता है, इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए, उस रास्ते को सीख लीजिए, तो उसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा, आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, भाषण खत्म, आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, उस सवाल का आपको जवाब देना है। जहां से जो बैठा है, खड़ा है, आपको जब सवाल पूछे तो हाँ या ना कह के जवाब दीजिए। और अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपकी गरीबी, बदहाली, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा एक बार सोचकर बताइए, सबको हाथ उठाकर जवाब देना है, हाँ या ना जोर से पूछिएगा, अभी नहीं सवाल पूछने दीजिए। आपके दरौली में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है और जोर से बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए भाई। हम नहीं सिखाए, अभी देख लीजिए जितना लोग यहाँ बैठे हैं, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, अमीर हैं या गरीब, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ यहाँ के हर व्यक्ति को है, किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण। सब आदमी
एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपने दरौली के जनता का दुर्दशा। अभी कितना जोर से बोल रहे हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहां बैठा हुआ कोई आदमी अभी तक किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। मिलेगा कैसे? यहां पर विधायक को, सांसद को गाली दे रहे हैं, कोई मुद्दा को दोष बता रहा है, कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को बोल रहा है। अरे भाई, आप के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए तो दूसरे को दोष क्यों देते हैं? अब कोई खड़ा होके कहेगा, हेलो, अरे भाई जाओ उसको बंद करके, कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किस दल को वोट देने से ये होगा? हम आपको अभी 2 मिनट में जादू दिखाएंगे, आपको जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, अभी जादू दिखेगा। जरा सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथवा उठाकर बोलना है रे भाई, कथा सुनने नहीं आए हैं, हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? पीछे नहीं हटना है, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? देख लो भाई, रिकॉर्ड हुआ है कैमरा में, अब पीछे नहीं हटना है। सबने कहा है कि भैया जिसको भी आज तक हम लोग वोट दिए, कोई हम लोग का, हमारे बच्चों का काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिवान में, दरौली में आपके यहाँ बैठे हुए कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे बोलो भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, भाजपा के लोगों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनवाना है। तो आपके दरौली में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम नीतीश को वोट देंगे। नीतीश के राज में बिजली, पानी, सड़क ठीक हुआ है। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली नहीं था। तो नीतीश कुमार के इस राज में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा उठाकर बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का स्कीम सुन के कि भैया सबको सिलेंडर मिलेगा। तो सिलेंडर का दाम 800 हो 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर
गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सिवान, छपरा, करौली से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? अरे आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर सबको मिला है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं, बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए हैं। हाथ जोड़ रहे जाकर गांव गांव, ये समझा रहे हैं कि मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई अपने आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? जरा आप बताइए। बत्ती जल रहा है, हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए तो है कि नहीं है? देखे तो हाथ देखिए, आदमी नहीं उठा रहा है। आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, मुंह खोल के, है कि नहीं है? है। सारा का सारा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आ रहे हैं आपके गांव में, यहां पहुंचे हैं। 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव